हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो भारतीय राजनीति में नए बदलाव पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जनता पार्टी की सरकार बनी थी और पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी। कुछ ही समय बाद वो भंग हो गई और बहुत ज़्यादा नहीं चली, आपसी फूट के कारण कहें तो, या प्रधानमंत्री पद के मुद्दे को लेकर, तो वो भंग हो गई। फिर दोबारा चुनाव हुए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। इसका गठन 1980 में हुआ, है ना। और प्रारंभ में इनका विचार क्या था, इनका वो था गांधीवादी और समाजवाद, है ना। गांधीवादी समाजवाद इनके विचारधारा का मूल मंत्र था। लेकिन 80 और 84 में इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। शुरू में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो जनसंघ से थोड़ा व्यापक सा लेकर चली थी, लेकिन अंत में जाकर उसने जो है हिंदुत्व को पूरी तरह से अपने उसमें अपना लिया, अपनी विचारधारा में। और जो वीर सावरकर जी थे, उन्होंने एक विचार दिया था राष्ट्र के नागरिक होने का, कि राष्ट्र का नागरिक वही होगा जो न केवल भारत भूमि को अपनी मातृभूमि समझेगा, पितृभूमि समझेगा, बल्कि पुण्य भूमि भी समझेगा, है ना। यानी उनके अर्थ में वही राष्ट्र का नागरिक होगा। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई थी एक तरह से उनकी विचारधारा में। उसके बाद दो ऐसी चीज़ें हुई 1986 में, दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने इस हिंदुत्व के मुद्दे को और प्रबल कर दिया, है ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रधान मुद्दा जो था वो दो सामने आए, दो बातें हुई। पहली तो हुई थी एक शाहबानो केस, है ना। ये क्या था, शाहबानो केस 1986 में ही हुआ था ये, है ना। 1985 और 6 में हुआ था ये, है ना। केस 1985 में आया था, ठीक है। इसको फिर बाद में इस पर निर्णय दिया था 86 में। तो इस समय क्या हुआ था कि शाहबानो जो 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला थी, अपने गुजारे भत्ते के लिए इसने केस लगाया पति के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पक्ष में दे दिया, है ना, फैसला। लेकिन कुछ रूढ़िवादी जो मुसलमान थे, उन्होंने इसको जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन बताया और एक संशोधन अधिनियम पारित करवाया, है ना। 1986 में कांग्रेस सरकार ने उसको पारित कर दिया। तो ये इसमें बहुत सारी महिला संगठन हो, महिला जमात हो, सभी लोगों ने बहुत विरोध किया था, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध था वो। तो ये इस तरह से उसमें आया था। तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बना था, पूरे उसमें चला था। दूसरा जो था वो था बाबरी मस्जिद, है ना। दूसरा था अयोध्या विवाद। तो हम सब जानते हैं अयोध्या विवाद क्या है। क्या हुआ था कि 1940 कुछ एक जो विवादित ये ढांचा था अयोध्या में, उस समय मीर वाकी जो था, उसने जो सिपा सालार था उसका बाबर का था शायद, उसने यहाँ पर मस्जिद बना दी थी। लोगों का कहना था कि जो मस्जिद बनाई है उसके नीचे मंदिर के अवशेष थे। तो लोगों उसमें लगातार विवाद चला आ रहा था, लेकिन 1940 में जाकर उसमें ताला लगा दिया गया, है ना। मस्जिद में, बाबरी मस्जिद होती है, उसमें ताला लगा दिया गया और कहा गया कि ये विवादित है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन 1940 में केस चलता रहा। ये 16वीं सदी में बनाई थी ये मस्जिद। तो जब ये केस चलता रहा तो 1940 में न्यायालय ने फैसला दिया, ये फैजाबाद जिले में था, उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने फैसला दिया कि भाई, चूंकि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है और हिंदू ऐसा मानते हैं कि ये हमारे राम की पवित्र भूमि या जन्मभूमि थी, तो इसलिए उस मस्जिद के अहाते को, यानी बरामदे को खोल दिया जाए, जहाँ बैठकर हिंदू जो है अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे ही ये आदेश आया था तो इसका बहुत सारा जो है विवाद चलने लगा, है ना। इस समय बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। तो 40 में इस पर ताला लग गया था। 86 में 1986 में ये आया था फैसला कि इसको खोल दिया जाए। तो लोगों की भावनाएं, अब हिंदू और मुसलमान दोनों संगठन जो है अपने अपने लामबंद होने लगे। मुसलमान अलग लामबंद होने लगे, कैसे ही हिंदुओं को यहाँ पूजा करने देंगे, और हिंदू लोग ये कि सिर्फ बरामदा क्यों, हमारा तो पूरा मंदिर है जिसके ऊपर वो। ये चलता रहा बहुत बड़ी संख्या में। और 1992 में 6 दिसंबर 1992 को एक यात्रा भी निकाली थी, है ना। इन्होंने, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने गुजरात से के सोमनाथ से लेके तो अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, है ना।
और सभी संगठनों ने हिंदुओं को आह्वान किया था कि आओ राम मंदिर के निर्माण में जो है अपना श्रमदान दें। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है अयोध्या में इकट्ठे होने लगे थे, जिससे कि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को कि आप इस विवादित ढांचे की रक्षा करें, सुरक्षा का जिम्मा लें। तो हालांकि उन्होंने वादा किया था, लेकिन अंत में जाकर 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया है ना, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया, ढांचा गिरा दिया गया है ना। और इससे बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई, पूरे भारत में इससे हिंसा फैल गई, हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे होने लगे। और इसी क्रम में तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि आपने ये आदेश का उल्लंघन किया है, कोर्ट की अवमानना की है। तो उनको भी हलफनामा दिया गया कि आपने कैसे, आपने सुरक्षा का जिम्मा लिया था और कैसे ये सब हो गया। तो बहुत सारे विवाद चले थे उस समय, लगातार चलता रहा, और हम सभी जानते हैं फिर कोर्ट में केस चलता रहा। हम जानते हैं कि अभी पिछले साल जो है इस पर फैसला आया था, और उसके बाद अब राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया। तो क्योंकि उसमें पाया गया था, उसमें पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की थी उसमें पाया गया है कि भाई इसके नीचे हिंदुओं का मंदिर के अवशेष मिले। बहुत लंबा चला है, और उसमें जब वो अवशेष मिले तो इस बात पर पुख्ता हो गई कि ये जो जगह है वहाँ पहले हिंदू मंदिर था। तो इस प्रकार से पक्ष में फैसला गया, और जो बाबरी मस्जिद है जो गिराई गई थी उसके लिए, जो उस ऊपर बनाई गई थी उस मंदिर के ऊपर, उसके लिए थोड़ा दूर जाकर अलग से उनको स्थान दिया गया है ना, मुसलमान भाइयों को, जो कि वहाँ पर अपनी मस्जिद का निर्माण करवाएं। तो इस प्रकार से इस महाविवादित उसका अंत हुआ। ठीक है, तो ये तो जो दो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष हो गए थे। और उसके बाद एक और था, यहीं पर खत्म नहीं हुआ विवादित स्थल के बाद क्या हुआ कि 1993 में मुंबई में जो हिंसा भड़की थी वो कहीं ना कहीं इससे ही संबंधित थी। बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे पूरे उसमें, और 1983 में जो सांप्रदायिक हिंसा के हुए थे केस, वो सब इसी के चलते यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। और उसके बाद एक और हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, है ना, गुजरात में ट्रेन में जो आग लगा दी गई थी, है ना। तो गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे। अच्छा, इस बीच क्या हुआ, जब ये बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो सरकार ने उस पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। साथ ही साथ जहाँ देश में जितने भी भाजपा की सरकारें थी उन सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब यहाँ पर ये मुद्दा उभर के आया कि ये क्या है, क्या धर्मनिरपेक्षता को यहाँ ताक पर रखा गया है। ये सांप्रदायिक दंगे जब भड़के, जैसे कि सिख दंगों में भी यही हुआ था, तब भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, और यहाँ भी यही हुआ। तो ये प्रश्न आया था, जो हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की। तो जब ये दंगे हुए और ये सब काम हो रहे थे, तो इस समय दो तीन चीज़ें बहुत, कि धर्मनिरपेक्षता जो भारत का है मूल, वो विचारधारा वो कहाँ गई, सांप्रदायिकता को इतना बढ़ावा हो रहा है। यानी ये कहा गया कि कोई भी दल, भले ही किसी भी दल में कोई भी जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति शामिल हो सकता है, लेकिन किसी उसके आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर या धर्म के आधार पर किसी दल का गठन नहीं होना चाहिए। ये सारे मुद्दे जो है उस समय चल रहे थे। तो लोकतंत्र की हम बात करें तो फिर वही, अब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लोकतंत्र भी खतरे में होता है। इसी के चलते आगे हम चलेंगे। एक और हुआ था 2002 में गुजरात दंगे, है ना, मुस्लिम विरोधी दंगे, मुस्लिम विरोधी दंगे। ये चीजें खत्म नहीं होती है ना, बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान करती हैं। मुस्लिम विरोधी दंगे, इसमें क्या हुआ था कि 2002 में गुजरात में एक ट्रेन से जो है, ट्रेन में कार सेवक जा रहे थे, कार सेवक जो है वो जा रहे थे, और ट्रेन में आग लग गई या लगा दी गई, जो भी हुआ हो, ट्रेन में आग लग गई, और इसमें 57 कार सेवक मारे गए।
लोग 57 कार सेवक मारे गए, है ना। तो ऐसे में आरोप लगाया कि ये जो आग लगाई है वो मुसलमानों ने लगाई है ना, डिब्बे में, जिसकी वजह से ये इतने सारा नुकसान हुए। तो गुजरात में बहुत ज़्यादा मुस्लिम विरोधी दंगे फैल गए थे और बहुत हिंसा मारकाट हुई थी, जिसमें लगभग 1100 लोग मारे गए, 1100 लोग मारे गए। लगभग इसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, है ना। तो ये इतनी बड़ी संख्या में दंगे होना, है ना, सिर्फ धर्म के आधार पर या उसके आधार पर बहुत सारे जान माल की नुकसान हुआ। तो यहाँ ये प्रश्न आते हैं कि लोकतंत्र कैसे कायम हो, या सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता, जो ये मुद्दे हैं ये बहुत गहरे हैं। और भारतीय राजनीति में ये धर्म को मानना ठीक है, लेकिन राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। और देश के लिए कहीं ना कहीं इतने सारे धर्म के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर जो दंगे होते हैं, उसमें आम मासूम लोग बहुत सारे जो है अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये पूरा चैप्टर ये सब चलता रहा, यानी उस समय 80 से लेके तो 2002 तक ये बहुत दंगे 2-4 हुए थे। एक तो पहला सिख विरोधी दंगा था, है ना, शाहबानो केस, तो वो केस हारा था, उसमें एक मुद्दा लिया था। लेकिन फिर बाबरी मस्जिद के बाद दंगे स्टार्ट हुए। 93 में मुंबई में बहुत बड़ी जो है बम विस्फोट वगैरह हुए थे, वो हिंसा हुई थी। उसके बाद गुजरात हिंसा। तो ये सारा क्रमबद्ध चलता रहा। इतने उसमें मासूम लोग दहशत में आ जाते हैं, कितने लोग काल के गाल में अनावश्यक ही उनको पता ही नहीं होता कि उनका दोष क्या है, और वो काल के गाल में समा जाते हैं। कोई भी जाति हो, वर्ग हो, संप्रदाय हो, पर ये हमें ये अनुमति नहीं देता हम अपने धर्म को माने, पर इतने कट्टर ना हो कि सामने वाले की जान ले लें। क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हमें स्थापित करने के लिए आप सामने वाले को मार दो। कोई भी विश्व का कोई भी धर्म जो है हिंसा की अनुमति नहीं देता, है ना। वो तो प्राणी मात्र पे दया, सद्भावना, अहिंसा, यही सभी, कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ को उठा के देख लें, सब में यही लिखा हुआ है। तो वाकई में अगर धर्म को जानते हैं तो फिर हमें मानव मात्र की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ना कि हिंसा। तो ये 3 मुद्दे उसी समय उठे थे। तो इस वाले वीडियो में मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो सबको नमस्ते, धन्यवाद सभी को।